पूरा मामला क्या है और बताओ। सर, मेरा नाम प्रीति यादव है। मैं राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय BA 5 सेमेस्टर की छात्रा हूँ। सर, हम लोगों को यहाँ पे बोला जाता है कि आप मतलब कोई जानकारी दिए बिना अचानक यहाँ पे बुला दिया जाता है कि आप फीस घर से 4,000 रुपये मांग कर लेकर आइए। वो भी टीचर नहीं बुलाते हैं, लड़कियों के द्वारा बोला जाता है कि घर से फीस लेकर आओ 4,000 रुपये, आज लास्ट डेट है। और इसके बारे में कोई जानकारी पहले से नहीं दी जाती है। हम लोग रात को 10 बजे यहाँ से घर गए, हम 12 किलोमीटर दूर से साइकिल से आते हैं। घर पे पेरेंट्स परेशान होते हैं कि आप इतने रात को जा कहाँ रही हो। और अचानक हम तो गरीब बच्चे हैं सर, जो सरकारी कॉलेज में पढ़ते हैं। हमारे माँ बाप कहाँ से 4,000 रुपये अचानक देंगे? तो 4,000 मांगने की बात आ रही है, किस फीस की? सर, फीस यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये सुविधा इन बच्चों को उपलब्ध है। कोई सुविधा का कोई पता आता नहीं रहता है। पानी तो ढंग से पीने को मिलता नहीं। शौचालय जाकर देखिए, इतनी गंदगी कि उस गंदगी को कोई वो नहीं कर पाता है। हम लोग बीमार हो जाते हैं, हर महीने बीमारी आती है। फीस की बात जो बता रही हो, तो इससे पहले कॉलेज सूचना कोई देता नहीं है कि इतनी फीस है? नहीं सर, कल सर हम लोग को पता नहीं रहता है सर, हमें कोई मैसेज भी नहीं आता है। इसके बारे में हम लोग को तो कभी कुछ पता ही नहीं रहता। अचानक से मैसेज आएगा कि ये इतना बस करना है। अचानक 1 दिन पहले 2 दिन पहले हम लोग को मैसेज, 10 लड़कियां ही बताएंगी कि तुम लोग को फीस पेमेंट करना है, ये एडमिशन और एग्जामिनेशन फॉर्म भरना, कुछ आता पता नहीं रहता है। अपना नाम बता दो। सर, मेरा नाम अर्चिता मौर्य है। मैं राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय की छात्रा हूँ, BA 5 सेमेस्टर की। सर, मेरा नाम खुशबू यादव है और यहाँ पे सर सभी बच्चियां जो है कल शाम रात को 9 बजे तक रो रही थी। बहुत लड़कियां ऐसी थी जिनके पास कोई आने जाने के लिए मतलब कोई नहीं था और जाने के लिए कोई नहीं था। और यहाँ तक कि वो यहाँ बैठ करके बहुत चीख रही थी और चिल्ला रही थी। आपने कुछ कहा? सर, प्रिंसिपल मैम बैठी सामने ही रो रही थी। सर, प्रिंसिपल मैम चुपचाप बैठी थी। सारे टीचर से लड़की रो रो कर बता रही है कि सर हमें पूरा लापरवाही किए हैं। ऋचा पांडे, कौन सी क्लास में? BA 5 सेमेस्टर। लापरवाही के बारे में बताओ। क्या क्या दिक्कत हो रही है बेटा आपको? अभी कल तक का डेट था, अभी तक कुछ हुआ नहीं। और उसके पहले प्रिंसिपल मैम नहीं बैठती थी। कल रात को 7:30 बजे तक वो बैठी, उसके पहले वो क्यों नहीं बैठी सर के साथ? इसकी शिकायत जो समस्या है कहाँ आपने किया है? सर, इसके लिए इस समस्या के लिए हम लोगों ने सर, रोजी खातून बोलते हैं कि औकात नहीं तो इसमें एडमिशन क्यों करवाई, रोज नहीं आ सकती। ये कौन बोलता है कि औकात नहीं? तो टीचर बोलते हैं सर। टीचर बोलते हैं सर, टीचर बोलते हैं। क्या नाम है? डॉक्टर अमित सर सारे टीचर यहाँ पे हैं। बोलते हैं कि औकात नहीं तो पढ़ने क्यों होते? सरकारी स्कूल में नाम लिखा है इसलिए। सर, यहाँ पे लाइब्रेरी की भी कोई व्यवस्था नहीं है और यहाँ पे लाइब्रेरी का फीस है, यही लाइब्रेरी का भी फीस लिया जाता है। कुछ बच्चियों ने आरोप लगाया है, क्या कहेंगे? किस तरह का आरोप है? फीस की बात हो रही है। बच्चियां सुबह आती हैं, रात को 9 बजे तक जाती हैं। कोई ऐसा नहीं, ऐसा तो कल हुआ है। 7 बजे तक हम लोगों को हमारी पूरी टीम रुक करके बच्चियों के प्रॉब्लम सॉल्व करती रही। विश्वविद्यालय की तरफ से समय कम मिल पाया है, इसलिए वेबसाइट पे थोड़ा प्रेशर है, सर्वर भी डाउन हो रहा था। अभी 10 दिन पहले तक तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कराया, पार्ट में बच्चों के रिजल्ट आए और अचानक से परीक्षा की तिथि घोषित हो गई। तो विद्यालय जो है इतनी जल्दी प्रस्तुत नहीं हो पाए। बच्चों के रिजल्ट आ रहे हैं, उसके बाद ही तो हो पाएगा। और रही बात फीस की बात, तो हमारे यहाँ फीस जो निर्धारित फीस है उससे 1 भी रुपया ज़्यादा नहीं लिया जाता। प्रॉब्लम ये आ रही है कि बच्चों को हमारी सरकार टैबलेट दे रही है, मोबाइल फ़ोन दे रही है। बच्चे उसका सही प्रयोग करने लगेंगे तो उनको ये समस्या फेस करनी नहीं पड़ेगी। ये जा कर के साइबर कैफ़े में अपना डिटेल दे देते हैं और वहाँ वो जो भर देता है वही। अब इनके पास अगर नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उसने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 2 लगा दिया तो इनकी फीस क्वाइट नेचुरल बढ़ जाएगी। ये कई प्रकरण मेरे सामने ये आए हैं। तो थोड़ा सा अपने पार्ट पे फॉल्ट है इनके कि इनको खुद से फॉर्म भरना सीखना चाहिए। ग्रेजुएशन के बच्चे हैं ये इसीलिए फ़ीस जो है उनको लग रहा है कि ज़्यादा हो रही है। और फिर उसके बाद हम लोग जो है, अगर किसी बच्चे को बाय द वे फीस ज़्यादा जमा हो जाती है, वो अपना रिसीट क्लेम करते हैं तो उसको चेक दे करके वापस कर दिया जाता है। मेरे यहाँ कैश सब कुछ कैशलेस और पेपरलेस है। हमारा बैंक का गेटवे है, उसी के जरिए हमारे यहाँ की फ़ीस जमा होती है। इसलिए ये तो आरोप बिल्कुल बेबुनियाद और निराधार है। एक और आरोप है कि कॉलेज के बाबू और एक अध्यापक को लेकर कि उनके द्वारा बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। मैं सुबह 10 बजे से लेकर के यहाँ कभी मैं लंच पे भी नहीं जाती हूँ। 10 बजे से लेकर के 5:30-6 बजे तक ऑफिस में रहती हूँ या घूमती रहती हूँ।
और मेरा महाविद्यालय प्रदेश के अग्रणी महाविद्यालयों में से एक है। आप लोग सुनते भी होंगे 90% आपके जो है न्यूज़ में हमारे महाविद्यालय के कल्चरल और अचीवमेंट्स की फ़ोटो और कवरेज आती है। अचानक से ये इस तरह की बातें, मुझे तो लग रहा है कोई सुनियोजित षड्यंत्र है जो इस तरह से किया जा रहा है हमारे महाविद्यालय की छवि को धूमिल करने के लिए। ये बिल्कुल बेबुनियाद। हमारे टीचर्स रात दिन नए आइडियाज़ से उनको ट्रेन करते रहते हैं, पढ़ाते हैं। मेरे यहाँ 14 स्मार्ट क्लासरूम है, बच्चों को ICT से पढ़ाया जाता है, रिसर्च हो रहे हैं। और कोई बच्चे तो टीचर्स से अपनी पर्सनल प्रॉब्लम भी शेयर करते हैं। हमारे यहाँ के टीचर्स तो इतने सहृदय और संवेदनशील हैं। ये गलत है, इसको मैं नहीं मानती। और एक बाबू की बात है, जहाँ मैक्सिमम वो फीस का काम देख रहे हैं, मैक्सिमम काम जो है बच्चों को ज़्यादा मतलब कम से कम परेशानी वो निपटाते रहते हैं। कल भी उसकी वाइफ हॉस्पिटलाइज थी, कल शाम 7 बजे तक उसने सारी प्रॉब्लम सॉल्व की। फिर उसके बाद रात में भी हम लोगों ने होमवर्क किया। अब एक साथ विश्वविद्यालय ने कम समय दिया तो प्रेशर ज़्यादा हो गया, सर्वर धीरे चल रहा है। अब ये मैं बच्चों को कैसे समझा पाऊँ। और रही बात हमारी, देखिए मैं तो कल सुबह 10 बजे से लेकर के यहाँ भी काफ़ी प्रेशर था तो यहाँ का निपटाती रही। फिर यहाँ के बाद वहाँ मैं 4 बजे जब यहाँ का की भीड़ छटी तो मैं फिर लाइब्रेरी में जा कर के वहाँ किया। तो बच्चे जो हैं थोड़ा परेशान हो जाते हैं, ये इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। मुझे पूरी सहानुभूति है उनसे। और देखिए आपके सामने देखिए भीड़ कितनी थी, सारी भीड़ ख़त्म हो गई। तो पूरी टीम मेरी लगी हुई है, हमारे टीचर्स लगे हुए। देखिए मेरे साथ मेरे कार्यालय अधीक्षक सामने बैठे हुए हैं, प्रोफेसर दिवाकर मिश्र जी बैठे हुए हैं, हमारे पूरी टीम लगी है, जबकि छुट्टी है कल एक से। और आरोप मैम है कि विद्यालय में साफ सफाई को लेकर जो बच्चों ने कहा है, क्या मौजूदा स्थिति है? आप नहीं, ऐसा है, आप औचक निरीक्षण आके करिए। बल्कि आज चलिए, आज हम पूरा वीडियो बना लीजिए। आप मेरे महाविद्यालय में सेल्फी पॉइंट बना हुआ है और बाहर दूसरे महाविद्यालयों के बच्चों को मैं पकड़ती हूँ, वो सेल्फी लेने आते हैं। अभी आप पूर्व कुलपति महोदया की बात कर रहे थे, वो गर्मी में आई, उन्होंने कहा इतना साफ कैंपस, कोई भी आप घुसे तो आपका क्या एक्सपीरियंस, आप बताइए। आप जो सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, आपको घुसने के बाद कैंपस कैसा लगा? क्या गंदा लगा? एक एक पत्तियों की हम लोग खबर रखते हैं। हमारी सड़क पे एक तिनका नहीं गिरता है, हम लोग इस तरह से कॉन्शियस हैं। तो ये तो साफ सफाई का तो प्रकरण तो बिल्कुल निराधार है। आप